यही फ्रेंड हमारा पार्ट 2। इसमें हम समझेंगे कि चक्रीय संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले चक्रीय संख्या को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है और उदाहरण है हमारा 14, 28, 57 मींस 1, 4, 2, 8, 5, 7। अब ये जो 14, 28, 57 चक्रीय संख्या का उदाहरण कैसे हुआ, तो आइए हम समझते हैं कि 14, 28, 57 चक्रीय संख्या का उदाहरण कैसे हुआ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2, 8, 5, 7, 1, 4। और उसी टाइप से यदि 1, 4, 2, 8, 5, 7 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4, 2, 8, 5, 7, 1। वैसे ही हमने यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहले हमने 14, 28, 57 में 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, 4 से गुणा किया है, 5 से गुणा किया। तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि इन गुणा करने से इनमें क्या परिवर्तन होता है। जैसा कि फ्रेंड यदि हम सबसे पहला वाला उदाहरण देखें यहाँ से तो ये है 14, 28, 57 और यदि हम इस 14, 28, 57 में सबसे पहले यदि 2 से गुणा करते तो आप देख पा रहे हैं जैसे 1, 4, 2, 8, 5, 7 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2, 8, 5, 7, 1, 4। मिस फ्रेंड देखिए ये वाले जो नंबर है इसका जो सबसे पहला अंक है वो है 1, 4, 2, 8, 5, 7। लेकिन जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको आंसर मिला है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 2 से स्टार्ट। तो फिर यदि हम इसे देखते हैं कि ये है 2 तो यहाँ पे मिला हमें 2, फिर 2 के बाद आता है 8 तो हमें यहाँ पे भी मिला 8, फिर 5 तो ये 5 है, 7 ये 7। अब देखो क्या हो गया, ये 7 तक होने के बाद वापस से ये नंबर जो स्टार्ट है वो कहां से हो जाता है, फिर से आगे से स्टार्ट हो जाता है। ये संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, आगे से। जैसे सबसे पहले कौन सा अंक आया, फिर हमने लिखा 2, 8, 5, 7 और 2, 8, 5, 7 का फिर से क्या आएगा हमारा 1 और 4 आएगा। तो ये मिल रहा है हमें 1 और 4 मिल रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ पे 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये स्टार्ट कहां से हो रहा था, ये हो रहा 4 से। तो 4, 4 ये है 2 तो ये यहाँ पे मिला हमें 2। अब आना चाहिए 8, 5, 7 8, 5, 7 तो ये मिला हमें 8, 5, 7। लेकिन अब फिर कहां से स्टार्ट हुआ, ये आगे से स्टार्ट हुआ तो फिर से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। यहाँ से देखेंगे 1, 4, 2, 8, 5, 7 कहां से स्टार्ट हुआ है, हमारा जो आंसर है वो 5 से स्टार्ट हुआ। तो 5, 7 अब क्या होगा 1, 4, 2, 8। देन वैसे हम यहाँ से देखते हैं यदि 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कहां से स्टार्ट होता है, हमारा आंसर स्टार्ट होता है 7 से। 7 हुआ ये 7 के बाद फिर कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। 1, 4, 2, 8, 5 तो ये है यहाँ से 1, 4, 2, 8, 5। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 14, 28, 57 एक चक्रीय संख्या का उदाहरण है। यदि हम इसमें किसी भी संख्या से यदि हम इसमें गुणा करते हैं तो जो भी मिलने वाला हमारा आंसर है उसमें उन अंकों का क्रम चेंज हो जाता है, बस इसलिए इसे बोला जाता है चक्रीय संख्या। आइए चक्रीय संख्या के बाद अब हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या होता है। तो यदि हम बात करें वास्तविक संख्या या रियल नंबर की, रियल नंबर। अब फ्रेंड ये क्या होता है वास्तविक संख्या, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। मीन्स चाहे परिमेय संख्या है तब भी हम उसे वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, या केवल अपरिमेय संख्या है तब भी हम उसे वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए परिमेय संख्या 3 एक परिमेय संख्या तब हम 3 को भी एक वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है तब भी हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सी संख्या होगा, ये एक वास्तविक संख्या होगा। अब फ्रेंड हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ फैक्ट भी देखना होगा। तो सबसे पहला वाला हमारा फैक्ट है कि जब भी आप किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, जैसे ना उनका एडिशन करते हैं या उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब भी आपको जो मिलने वाला आंसर है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। मींस यदि आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, यदि आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तब भी आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। वो कैसे मिलेगा,
जैसे यदि हम एक उदाहरण ले परिमेय संख्या का, तो मान ली जाए कि 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट ऑफ 3 एक अपरिमेय संख्या। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 5 रूट ऑफ 3। तो 5 रूट ऑफ 3 क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, ये तो हुआ हमारा एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में। यदि हम इसके गुणा के बारे में यदि देखें कि यदि हम किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो मिलने वाला गुणनफल जो होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे 5 को यदि आप रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा 5 रूट ऑफ 3। मींस 5 रूट ऑफ 3 भी क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़े या फिर घटाए, हमेशा मिलने वाला जो आंसर हमारा होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है। वैसे ही यदि हम किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से यदि गुणा करते हैं तो जो मिलने वाला प्रोडक्ट है हमारा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। आइए फ्रेंड अब हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। यहां समझेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर। फिर कई बार अभाज्य संख्या को एक ऋण संख्या भी बोला जाता है। तो अब हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड हम पहले उदाहरण लेते हैं और फिर समझते हैं कि अभाज्य संख्या के उदाहरण किस तरह से है। तो उदाहरण यदि हम ले तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी उदाहरण एक अभाज्य संख्या के। अब हम समझते हैं कि ये सभी उदाहरण अभाज्य संख्या के क्यों है। तो फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें या तो उसी संख्या से भाग जाता है या एक से जाता है, इसके अलावा उसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। जैसे यदि हम यहाँ से एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 7 लिया, तो यहाँ से क्या होगा कि हमें ऐसे नंबर पता करना है कि जिनमें दिन से हम 7 में भाग दे सके। तो आप जानते हैं कि आप या तो 1 से ही 7 को भाग दे सकते हो या फिर खुद 7 से ही 7 को भाग दे सकते हो। तो बस यदि आपको कोई भी ऐसा नंबर मिलता है जिसमें या तो 1 से भाग जाता है या फिर स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है, तो ऐसे सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या होती है। उसी टाइप से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 13। आप 13 में किन किन संख्याओं से भाग जाता है? तो यदि 13 में 1 से और खुद 13 से भाग जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये एक ऋण संख्या है। तो 13 में 1 से भाग जाता है, 13 में 1 से भाग जाता है, साथ ही हम 13 को 13 से भी भाग दे सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी उदाहरण है एक ऋण संख्या के उदाहरण है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें या तो 1 से भाग चले जाए या स्वयं उसी संख्या से भाग चले जाए, वो सभी संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाती है। अब फ्रेंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभाज्य संख्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित तो अभाज्य संख्या के कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, सारी चीजों को हम देखेंगे। उससे पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो फ्रेंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 1 से लेकर 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को आपको लिखना है, इनको और नोट करके अपने जो नोटबुक है वहां पर लिखना है, क्योंकि इसी संबंधी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, आपको भी लिखने हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले यदि हम बात करें तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 आगे आता है 13, 11, 17, 19, 13, 11, 13, 17, 19 आगे हमारा 23, 29, 23, 29 और आगे यदि हम बात करें तो आएगा 31, 37 और यदि आगे हम बात करें 41,
43 और 47। तो फिर ये हुआ हमारा 1 से लेके 50 के बीच के सभी अभाज्य संख्याएं। अब हम देखते हैं 51 से 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे होगी हमारी 53, 59, देन हमारी होगी 61, 67, देन हमारी होगी 71, 73, 79, 83, 89 और लास्ट हमारी होगी 97। तो फ्रेंड ये सभी संख्या 1 से लेके 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो फिर आप जैसा कि यहाँ से देख पा रहे हैं कि 1 से लेके 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। उसी टाइप से यदि आपसे पूछे कि बताइए कि 51 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 51 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्या होती है 10। तो फ्रेंड यदि आपसे कोई पूछे कि 1 से लेके 50 के बीच में अभाज्य संख्या, तो आप आंसर देंगे 15। लेकिन कोई पूछे 51 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्या, तो आप आंसर देंगे उसका 10। और यदि कोई आपसे पूछे कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। या यदि आपसे एक और तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन ये होगा कि कौन सी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या, इसमें जितनी भी नंबर है वो सबके सब है विषम, सबके सब विषम है, मींस ऑड नंबर है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो है हमारी सम संख्या। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 1 से लेके 100 के बीच में कौन सी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है, तो वो क्या आंसर होगा? आपका होगा आंसर 2 होगा। अब हम समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। तो आइए फ्रेंड हम सबसे पहले समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो यदि हमें कंपोजिट नंबर या अभाज्य संख्या को यदि अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड जैसा कि हमने अभाज्य संख्या में देखा था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें या तो 1 से भाग चला जाता है या स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है। जैसे यदि उदाहरण के लिए हम 5 लेते हैं, तो आप सब जानते हो कि इस 5 में या तो 1 से भाग जाता है या खुद स्वयं 5 से ही भाग जाता है। तो यदि किसी संख्या में 1 को केवल उसी संख्या मतलब स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन फ्रेंड भाज्य संख्या में क्या होता है? भाज्य संख्या में 1 से भी भाग जाएगा, स्वयं उसी संख्या से भी भाग जाएगा, लेकिन यदि एक और कोई सा भी ऐसी नंबर हमें मिल जाता है जिससे भी हम उस संख्या में भाग दे दे, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे कि यदि आप यहाँ पे एक उदाहरण ले और हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 9। अब इस 9 में आप देख पा रहे हैं कि किन किन संख्या से भाग चले जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें 1 से भाग जाता है, स्वयं 9 से भी भाग जाता है, स्वयं 1 से भाग जाता है, स्वयं 9 से भाग जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें 3 से भी भाग चले जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा नंबर है? तो ये है एक कंपोजिट नंबर। आइए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। यदि आप यहाँ से उदाहरण लेते हैं 12। अब आप बताइए कि 12 में किन किन संख्या से भाग जाता है? तो 12 में 1 से भी जाता है भाग, 12 में 2 से भी जाता है, 12 में 3 से भी भाग जाता है, 12 में 4 से भी भाग जाता है, 12 में 6 से भी भाग जाता है, 12 में 12 से भी भाग जाता है। तो यदि किसी संख्या में स्वयं और 1 के अतिरिक्त यदि ज्यादा संख्याओं से भाग जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या कैसी है? वो हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। मींस यदि हम इसे एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या में 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम कोई और एक ऐसी संख्या हो जिससे भी भाग चले जाए, तो हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा भाज्य संख्या। आइए अब हम सीखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या हम इसे बोल सकते हैं कोप्राइम नंबर। अब फ्रेंड्स
आइए समझते हैं कि कोप्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जितने भी सह अभाज्य संख्या के उदाहरण होते हैं वहां पे दो नंबर होते हैं, जैसे कि 2 और 3। ये एक उदाहरण हुआ पहला सह अभाज्य संख्या का। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं 4, 5। ये भी एक उदाहरण हुआ सह अभाज्य संख्या का। वैसे ही 8, 9 ये भी उदाहरण हुआ एक सह अभाज्य संख्या का। तो फ्रेंड यदि ये तीनों सह अभाज्य संख्या के उदाहरण हैं तो हम किस तरह से समझें कि सह अभाज्य संख्या के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से हम इन 3 एग्जाम्पल में से किसी एक एग्जाम्पल को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सह अभाज्य संख्या कैसे हुई। तो सबसे पहले वाला हम लेंगे 2 और 3 और इसी से समझेंगे कि ये सह अभाज्य संख्या का उदाहरण कैसे हुआ। तो फ्रेंड हमें क्या करना होगा, पहला हमारा नंबर है यहाँ पे 2। हमें इसको लिखना होगा कि हम इसको फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड मतलब छोटे से छोटे नंबर में इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं 8 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। 4 को हम कैसा लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। वैसे 2 को हम कैसा लिख सकते हैं, तो हम 2 को 1 और 2 करके लिख सकते हैं। 3 को हम कैसा लिख सकते हैं, तो 3 को भी 1 और 3 करके लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे। अब फिर आप देखिए कि जैसे ही हमने इनको फैक्टर करके लिखा, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो आप यहाँ से देख के ही बता सकते हैं कि कॉमन क्या है, 1। मतलब उभयनिष्ठ कौन है, 1 है। तो यदि ऐसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ 1 हो, उन संख्या को ही सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम यहाँ से लेते हैं 5 और 6 का। तो फ्रेंड हम यहाँ से 5 को कैसा लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 1 into 5। 6 को कैसा लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 1 into 2 into 3। लेकिन यदि हम इन दोनों संख्या के जो फैक्टर है उनका यदि हम देखेंगे कि इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो उभयनिष्ठ है, तो आप देख पा रहे हैं कि उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 है, इसलिए बोल सकते हैं कि 5 और 6 का जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या है, 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक 1 है। यहाँ पे भी 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक क्या था, 1 ही था। तो जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन दोनों नंबरों को एक साथ हम सह अभाज्य संख्या ही कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि क्रमागत संख्या क्या होता है। जिसे हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, क्रमागत संख्या। अब फ्रेंड क्रमागत संख्या क्या होती है, जो एक क्रम में है उन्हें क्रमागत संख्या बोलते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि यदि कोई आपको एक नंबर देता है, मान लीजिए 2 है, तो इसकी क्रमागत संख्या क्या होती है, मतलब इसके आगे की 2 क्रमागत संख्या क्या होगी, तो 2 के आगे की 2 यदि क्रमागत संख्या की हम अगर बात करें तो वो होगा 3 और 1 4। बस हमें क्या करते जाना, हमें एक एक जोड़ते चले जाना है। तो जैसे ही हम इनमें एक एक जोड़ते चले जाएंगे, हमें आगे वाली क्रमागत संख्या मिलती चली जाएगी। जैसे यदि हम बात करें 5 के आगे की 3 क्रमागत संख्या कौन सी होगी, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, फिर 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में फिर 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8।